video. It is in continuation of fundamental right what we previously covered. Okay, so now we have to discuss a case related to Article 20 subclause 3. What was in end that whatever statement given in front of police custody is not treated as evidence. Whatever statement you give in front of police in police station in police custody is not treated as evidence. Okay, so from where it was covered, so it was covered from a case in USA called Miranda versus Arizona case. Here you only know about you have the right to remain silent, okay, by using your article 5. So in America, in USA, article 5, if article 5 is used, and it is what? To remain silent. Okay, now 20 subclause 3. No man is obligated to witness against himself. No man is obligated to be a witness against himself. Okay, next, article 20 subclause 1. Criminal law doesn't apply to a past action. This is very small part, we will cover very fast. Criminal law doesn't apply to a past action. Okay, this is called no retrospective definition of law. No retrospective application of criminal law. No ex post facto law. ठीक है, कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं होगा. क्रिमिनल लॉ डजंट अप्लाई ऑन द पास्ट एक्शन. दिस व्हाट इज रिजेंबल, कि मान लो आपने कोई एक्शन तब करा जब वो रूल ही नहीं था. मानो आपने कोई क्राइम करा, मानो आपने कोई टेररिस्ट एक्ट करा, और आपने कोई टेररिस्ट एक्ट करा. टेररिस्ट एक्ट में भी क्या करते हैं, एक बंदा 100 लोगों को मार देता है, एक बंदा 200 लोगों को मार देता है. मानो उसने मार दिया, और उस टाइम पे जो मारने का रूल है वो खाली आईपीसी का सेक्शन 302 ही है, टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ. ठीक है, टू बी हैंग्ड बाय डेथ, टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, सॉरी गाइस, टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ. तो मानो यही वाला रूल लगा हुआ है आईपीसी 302. तो अगर वो चाहे टेररिस्ट एक्ट में हो पकड़ा जाए या वो किसी भी एक्ट में पकड़ा जाए, उसको खाली यही वाला आईपीसी का 302 वाले रूल में ही सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी. मानो आगे चल के टेररिस्ट एक्ट ये हुआ, लेकिन आगे चल के मानो टाडा एक्ट आ गया, पोता एक्ट आ गया, है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और ये सब जो एक्ट आ गए. तो अब इन एक्ट के बाद क्या हो सकता है, अब इस एक्ट के बाद अगर कोई क्राइम करेगा, तो कोई अगर ध्यान समझना, इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई टेररिस्ट एक्ट कोई करेगा, तो उसको जो सज़ा मिलेगी, वो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी, वो टाडा और पोता के हिसाब से मिल जाएगी. लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि टाडा पोता यहाँ आया और क्राइम कमिट कहाँ हुआ, पहले क्राइम कमिट हुआ. तो अगर टाडा पोता आने से पहले अगर क्राइम कमिट हुआ है, तो उसको हम जिन्होंने उसको सज़ा दी है, तो जब उन्हें सज़ा मिले, तो अब उन्हें हम इन वाले टेररिस्ट को, जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम इसको इस आगे आने वाले रूल के साथ कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन नहीं फॉलो करवा सकते हैं. इसी को बोलते हैं नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ. मतलब हम इन लोगों को सज़ा इस वाले एक्ट के हिसाब से नहीं दे सकते, क्योंकि इस एक्ट आने के पहले, बिफोर दिस एक्ट वाज established, दिस टेररिस्ट एक्ट वाज ऑलरेडी कमिटेड. तो जो चीज़ पहले हो चुकी है, और जो लॉ आगे पार्लियामेंट का है, हम उस लॉ के हिसाब से जो चीज़ पहले हो चुकी है, उस चीज़ को हम नहीं कंसिडर कर सकते. ठीक है, तो इसको बोलते हैं नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ. और सेकंड बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ. दीज आर व्हाट सेम. ठीक है गाइस.
इसी में ही हम एक और चीज़ ऐड करते हैं कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिमिनल लॉ डजंट अप्लाई टू द पास्ट एक्शन, एक तो मैंने आपको बता दिया, और ये लिखा हुआ रहता है नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, नो एक्सपोज फेस्टो लॉ। और एक और चीज़ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 व्हाट इज मेंशन ऑल्सो नो डबल जियोपार्डी। अब नाउ गाइस प्लीज़ बी अटेंटिव सो दैट आपको समझ में आ जाए नो व्हाट इज नो डबल जियोपार्डी। लाइक सी लाइक एग्जाम्पल के लिए हमें समझते हैं, मानो ये कोई खूंखार आदमी है, मानो कि बहुत खूंखार आदमी है। खूंखार आदमी हंस क्या रहा है, रो भाई रो, तुझे पकड़ लिया पुलिस ने। हाँ, तो मानो कोई खूंखार आदमी, इसने कोई क्राइम करा एक बार, इसको सज़ा मिल गई, फिर ये सज़ा खा के बाहर आ गया जेल से, ठीक है, रिलीज फ्रॉम जेल। फिर सेकंड टाइम इसने दोबारा कोई क्राइम करा, फिर इसको सज़ा मिल गई, फिर ये बाहर आ गया। अब स्टेट को ये लगेगा, अब स्टेट माइटी स्टेट बहुत खूंखार, बहुत बड़ा स्टेट, अब स्टेट इसको बार बार वॉच कर रहा है, तो स्टेट ने इसको वॉच करा कि भाई ये तो एक मतलब इसकी तो एक टेंडेंसी हो गई कि ये लगातार क्राइम कमिट किया जा रहा है, तीसरी बार भी इसने क्राइम कर दिया, फिर जेल जाके बाहर आ गया। तो अब स्टेट क्या चाहेगा कि भैया हम इस बंदे को परमानेंटली जेल में ही फिट कर देते हैं। तो अगर वो उसको परमानेंटली इस बंदे को जेल में फिट कर दे, स्टेट ये चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता ड्यू टू Article 20 subclause 2 which calls for no double jeopardy, that for one action only one time conviction, for second action, for second wrong action only second time conviction, for third wrong action third time conviction of that man। ठीक है, समझ में आ गया आपको नो डबल जियोपार्डी क्या थी? मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, इन सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मानो किसी बंदे को जेल हो गई एक बार, उसने कोई गलती करी, उसको जेल हुई, वो निकल गया, रिलीज़ हो गया अपनी सज़ा पूरी करके। दूसरी बार उसको जेल हुई, वो अपनी सज़ा पूरी करके निकल गया। तीसरी बार जेल हुई, अपनी सज़ा पूरी करके निकल गया। अब स्टेट ये नहीं बोल सकती कि अब इसको हम परमानेंटली जेल में डाल दो, इस बंदे को परमानेंटली जेल में फिट कर दो, क्योंकि इसकी तो टेंडेंसी है ना क्राइम कमिट करने की। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी। इसको एक लीगल मैक्सिम में बोलते हैं। तो गाइस इसको ये आपको पता याद होना चाहिए। और ट्रेफोइस एक्विट, क्योंकि ये सब अब पेपर में अभी यूपीएससी ये सब कुछ पूछता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछता। और ट्रेफोइस बस गाइस स्पेलिंग ठीक लिखना, इसके लिए मैं सब कुछ लिख भी रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ यार। लाइक वगैरह कर दिया करो।